ओके। तो हेलो एवरीवन। अभी तक के पार्ट में हमने देखा था, जो लास्ट पार्ट था उसमें हमने देखा था कि किस तरह से हम स्टूडेंट मास्टर की जो हमारी एप्लीकेशन है उसकी हम डिज़ाइन तैयार करते हैं। हमने एक व्यू भी तैयार किया था, फ़िल्टर के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि आप कैसे उसकी डिज़ाइन कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें बहुत इजी थी, इसलिए मैंने उस पर बहुत टाइम नहीं लिया। लेकिन अब हम जो करने वाले हैं बेसिकली एक कोड, जिससे कि यूज़र अपना जो कुछ भी क्वेरी डालेगा रिगार्डिंग टू इंसर्ट अपडेट डिलीट एग्जिट, ओके, फ़िल्टर करने के लिए या फिर रिकॉर्ड को असेंडिंग डिसेंडिंग करने के लिए, या फिर फर्स्ट रिकॉर्ड को देखने के लिए, लास्ट रिकॉर्ड को देखने के लिए, नेक्स्ट या प्रीवियस रिकॉर्ड को देखने के लिए। तो ये सारी चीज़ें परफॉर्म हम यहाँ पे करेंगे, जो कि है हमारी स्टूडेंट मास्टर वीबी डॉट क्लास के अंदर। तो बेसिकली हम अब हम काम किस पे करने वाले हैं, हम एक्सेस के साथ काम कर रहे हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे किया था ओ एल ई डी बी को इंपोर्ट करना, हमको यहाँ पे भी ओ एल ई डी बी को इंपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि हम बेसिकली डेटाबेस के साथ काम कर रहे हैं, तो इसीलिए हमको इस नेम स्पेस को इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो इसी के साथ अब आते हैं हमारे पब्लिक क्लास स्टूडेंट, ये हमको डिफ़ॉल्ट मिलेगा। अभी मैंने जितना भी कोड यहाँ पे लिखा है, देखो बहुत सारा कोड है। अगर मैं इसको मैन्युअली टाइप करने जाऊँगा तो इस पर बहुत सारे पार्ट बन सकते हैं, इसलिए मैंने पहले से ही टाइप करके रखा है। और एक के बाद एक हम इंडिविजुअल और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रोल को मैं आपको अनकमेंट करके उसके अंदर क्या दिखाया गया है, क्या लिखना है, वो सारी चीज़ें के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हमारे जो कुछ भी मैंने डिक्लेयर किया है, मैं उसको अनकमेंट करता हूँ। तो इनसाइड द क्लास हमको पहले तो क्या करना है कि हमको डेटा सेट बनाना है। ओके, डेटा सेट किसके लिए? ताकि हमारी जो कुछ भी क्वेरी के थ्रू हमारे पास जो कुछ भी डेटा आएगा उसको स्टोर करने के लिए हमें एक डेटा सेट चाहिए। मैक्स रो और आईएनसी, बेसिकली इसका काम ये होगा कि आप जब ग्रिड व्यू के अंदर डेटा को दिखाते हो तो जैसे ही आप उसको क्लिक करोगे तो सारी चीज़ें हमारे जो कुछ भी पर्टिकुलर चेक बॉक्स है उसके अंदर आ जाए, इसके लिए हमने बनाया। वो हम आगे देखेंगे, आप सिर्फ अपना आप सब अभी इतना देखो कि इसका हमने इसको डिक्लेयर कैसे किया है। S1, बेसिकली S1 क्या है? S1 हमारा स्टूडेंट क्लास है, ताकि हम इसके जो हमने दो एक हमने सब रूटीन बनाया था और एक फंक्शन बनाया था। तो इससे हम उस क्वेरी को रिगार्डिंग टू इंसर्ट अपडेट डिलीट या फिर डिस्प्ले के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अब आता है जेंडर। तो जेंडर के लिए हमने यहाँ पे यूज़ नहीं है, चेक बॉक्स के थ्रू हमारे पास जो कुछ भी वैल्यू आएगी हम आगे देखने वाले हैं, वो वैल्यू यहाँ पे आके स्टोर होगी, ताकि हमारे लिए एक इजी वे हो जाए जब हम क्वेरी फायर करते हैं। क्योंकि हम चेक बॉक्स के साथ काम कर रहे हैं, चेक बॉक्स नहीं सॉरी, रेडियो बटन के साथ। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे जेंडर एज अ स्ट्रिंग को मैंने यहाँ पे एम्प्टी रखा है। अब यहाँ पे कुछ नहीं लिखोगे तो आई थिंक एरर आएगी। सो बेसिकली आपको यहाँ पे सिर्फ उसको एक एम्प्टी करके रख देना है, ताकि इसके अंदर जो कुछ भी वैल्यू आए वो एक एज अ स्ट्रिंग की तरह आए। अब यहाँ पे हमारा जो कुछ भी फॉर्म है, हम सबको पता है कि जब भी हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट होती है, बेसिकली मैं इसको स्टार्ट करता हूँ तो हमारा फॉर्म लोड होता है। ओके, अभी जो कुछ भी फॉर्म आएगा वो हमारा फॉर्म लोड होके आएगा। तो ये हमारा फॉर्म लोड हुआ। तो अब फॉर्म लोड की हमारी एक पर्टिकुलर इवेंट होता है। तो मैं इसके अगर डिज़ाइन में जाके इसको डबल क्लिक करूँगा तो ये हमारा फॉर्म लोड देखो यहाँ पे आ गया, ये सेम ही यहाँ पे है। ओके, तो ये हमने पहले से ही बना के रखा है। तो आपको क्या करना है, फॉर्म के जो हमारा जो फॉर्म है उसके जो कुछ भी ये खाली एरिया है, यहाँ पे आपको जो कुछ भी एरिया है, स्पेस है, वहाँ पे आपको क्लिक करना है, ताकि हमारा जो स्टूडेंट मास्टर लोड है वो वहाँ पे आ जाए। अब आपको क्या करना है, अब उस स्टूडेंट मास्टर के अंदर हमने एक कॉम्बो बॉक्स लिया था, जिसके अंदर हमारे सारे के सारे कोर्स होंगे, हमारे जो कुछ भी हमारी फील्ड के कोर्स होंगे, सब्जेक्ट होंगे, वो सारे के सारे उस कॉम्बो बॉक्स में आएंगे और हम उसको सिलेक्ट करेंगे। तो इसी के रिलेटेड मैंने यहाँ पे बनाया है, तो मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ। DS हमको पता है डेटा सेट होता है। अभी फिल स्टूडेंट पे एरर आ रही है, मैं उसको भी बताता हूँ क्यों एरर आ रही है। ओके, अब हमको पता है हमने डिस्प्ले नाम का फंक्शन बनाया था, किसमें? स्टूडेंट क्लास के अंदर। ओके, जिसका मैंने एक वेरिएबल बनाया, फिर ऑब्जेक्ट बनाया S1। उस ऑब्जेक्ट के अंदर उसको मैंने डॉट ऑपरेटर की मदद से उसके डिस्प्ले फंक्शन को बुलाया और उसके अंदर मैंने यहाँ पे क्वेरी फायर किया। हमको पता है डिस्प्ले के अंदर हम सिलेक्ट की क्वेरी फायर करते हैं। तो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कोर्स, क्योंकि मुझे कॉम्बो बॉक्स में सिर्फ वो हमारा कोर्स टेबल है उसकी ही डेटा चाहिए, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे स्टूडेंट का नहीं किया है। और ये डिपेंडेंट होता है आप किस तरह का एप्लीकेशन बना रहे हो, लेकिन हमको यहाँ पे कोर्स टेबल के फील्ड और उसके डेटा की ज़रूरत है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसकी क्वेरी फायर की है।
अब यहाँ पे आता है combo box डॉट डेटा सोर्स इज इक्वल टू ds डॉट टेबल 0। अब कॉम्बो कोर्स मैंने आपको बताया कि जैसे कि यहाँ पे इसका नाम है कॉम्बो कोर्स, ओके। तो मैंने इसको कॉल किया, उसकी एक हमको प्रॉपर्टी मिलती है जो है डेटा सोर्स। अब डेटा सोर्स क्या होता है, अगर आप इसके ऊपर थोड़ा सा भी लिखोगे तो यहाँ पे आपको मिलता है कि प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्बो बॉक्स डेटा सोर्स एज अ ऑब्जेक्ट। तो रिटर्न क्या करता है, एन ऑब्जेक्ट दैट इम्प्लीमेंट्स द लिस्ट इंटरफेस ऑन अ एरे डिफॉल्ट वैल्यू इज नल। तो बेसिकली वो रिटर्न करता है एक एरे की वैल्यू को, जिस पर हमें बहुत ध्यान नहीं देना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि डेटा सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आपके डेटा वहाँ पे लोड ही नहीं होंगे। तो ds डॉट टेबल्स, जैसे कि मैंने बताया था कि एक डेटाबेस के अंदर एक ही टेबल हो, इतना ऐसा ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे टेबल हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ds मतलब हमारा डेटा सेट डॉट टेबल्स ऑफ ज़ीरो, मतलब ये मेरे कोर्स टेबल को टारगेट कर रहा है। अब यहाँ पे मैंने डिस्प्ले मेंबर, ओके, कोर्स कॉम्बो उसकी एक प्रॉपर्टी है डिस्प्ले मेंबर, जो कि मुझे क्या रिटर्न करता है, अगर मैं यहाँ पे रिटर्न करूँ कंटेन द कलेक्शन स्पेसिफाइड बाय द लिस्ट कंट्रोल, ओके, स्पेसिफाइंग द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मेरा जो कोर्स टेबल था उसके अंदर दो फील्ड थी, एक थी डिस्प्ले मेंबर और एक था सॉरी मेरे जो कोर्स टेबल था उसके अंदर दो चीज़ें थी, मेरा कोर्स का आईडी और मेरा कोर्स का नेम। तो मुझे जब यूज़र उस कॉम्बो बॉक्स को क्लिक करेगा तो जो ड्रॉप डाउन मेनू आता है उसके अंदर मुझे मेरे कोर्स का नेम चाहिए, ओके। यहाँ पे मुझको कोर्स की आईडी नहीं चाहिए 1 2 3 4। तो मैंने डिस्प्ले करवाने के लिए नेम को आगे रखा है, और उसकी जो वैल्यू होगी, लाइक मैंने BCA को फर्स्ट नंबर दिया है, मेरी CID BCA की 1 है और BBA की 2 है। तो जैसे ही वो BBA को क्लिक करे तो वो CID 2 वैल्यू सिलेक्ट होनी चाहिए और मुझे दिखना चाहिए मेरा BBA। तो इस तरह से डिस्प्ले होना चाहिए नंबर और उसकी वैल्यू मुझे देनी है CID, ओके। अब आते हैं फिल स्टूडेंट डेटा, और ये मैंने एक मेथड बनाई है, ओके। अब यहाँ पे क्या है कि मैंने कुछ किया नहीं है, अभी सब कुछ कमेंट है। जब हम पहली बार बनाते हैं तो इसको पता नहीं चलता है, आपको इसको डिक्लेयर करना पड़ता है। तो आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे आपको रीज़न मिलेगा, आपको यहाँ पे दिखाएगा कि आपको क्या करना है। तो यहाँ पे दिखाता है कि डिक्लेरेशन नहीं है, तो आपको क्या करना है, उसके ऊपर जो भी ये आता है उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो जनरेट मेथड। तो वो आपको बेसिकली आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो उसकी मेथड ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी, इस तरह की मेथड आ जाएगी। लेकिन अभी मैंने इसको बनाया है तो मैं उसके ऊपर क्लिक नहीं करता हूँ। तो अगर हम इसको देखें तो फिल स्टूडेंट डेटा ये रहा, ओके। फिल स्टूडेंट डेटा के अंदर हम जाते हैं तो ओके, तो फिल स्टूडेंट डेटा का मतलब क्या होता है बेसिकली, ये सिर्फ मैंने लोड के टाइम पे मैंने इसको बताया कि भाई मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए, ये सारी चीज़ें से चाहिए, लेकिन ये सारी चीज़ों को फिल भी तो करना पड़ेगा ना। तो फिल करने का काम ये मेरा पर्टिकुलर सब रूटीन करेगा, जिसका नाम मैंने फिल स्टूडेंट डेटा रखा है। ये आप कुछ भी रख सकते हो, कंपलसरी नहीं है कि यही रखना है। तो बेसिकली DS हम सबको पता है एक डेटा सेट है, ओके। अब मैंने वापस उसका हमारा जो डिस्प्ले फंक्शन था हमारे S1 ऑब्जेक्ट के थ्रू हमारे स्टूडेंट क्लास में से मैंने उसके फंक्शन को बुलाया। अब मैंने यहाँ पे क्वेरी लिखी है, ओके। अब वो क्वेरी किसके रिलेटेड है, अगर हम देखें तो बेसिकली क्वेरी जो कुछ भी है हमारी वो है हमारी सिलेक्ट की क्वेरी, ओके। तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट की क्वेरी फायर की है। तो मैं अगर इसको कॉपी करके नोटपैड के अंदर आपको दिखाऊं, ओके। तो अगर आपको डेटाबेस के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होती है तो आपको पता है कि इसमें अंदर सिलेक्ट की क्वेरी के अंदर आपको इस तरह से लिखना पड़ता है। सिलेक्ट की क्वेरी के लिए सिलेक्ट s.sid s.name, ये सारी चीज़ें हमको चाहिए, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे इसको ऐसे लिखा है s.address s.gender s.email s.phone। अब यहाँ पे c.name फ्रॉम स्टूडेंट s कोर्स c where c is equal to cid is equal to s dot cid order by sid। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि s और c, s क्या है और ये c क्या है। अगर आपको पता होगा डेटाबेस मैनेजमेंट के बारे में तो बेसिकली मैंने यहाँ पे टेबल के नाम के बदले मैंने वहाँ पे सिर्फ उसका एलियास नेम रख दिया है। इसकी मदद से क्या होगा कि
s.sid के sid में लिख सकता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे इसको s नहीं लिखा होगा तो जहाँ जहाँ पे भी मैंने अभी s लिखा है वहाँ पे मुझे उसको स्टूडेंट लिखना पड़ता। तो इसलिए मैंने इस अपने वर्क को कम करने के लिए मैंने यहाँ पे स्टूडेंट को एलियास नेम दे दिया s। अब यहाँ पे कोर्स के लिए भी सेम, और सी डॉट कोर्स नेम, क्योंकि मेरा जो टेबल था उसके अंदर मुझे कोर्स का वैल्यू थोड़ी ना प्रिंट करवानी है। उसमें मैं जब भी रिकॉर्ड देखूँ तो मुझे पता चलना चाहिए कि हाँ ये रिकॉर्ड है मेरे रिलेटेड टू मेरे पर्टिकुलर स्टूडेंट है वो एक जैसे कि मेरे BCA की ID 1 है तो 1 से मुझे कुछ पता नहीं चलेगा, मुझे वहाँ पे BCA चाहिए। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे नेम को सिलेक्ट किया है फ्रॉम स्टूडेंट एंड कोर्स वेयर c.cid इज इक्वल टू s.cid ऑर्डर बाय, और मुझे उसको ऑर्डर बाय मतलब बाय डिफ़ॉल्ट वो असेंडिंग ऑर्डर में होता है तो 1 2 3 ऐसे रिकॉर्ड आने चाहिए स्टूडेंट ID के थ्रू। तो इस तरह से आप इसकी क्वेरी को यहाँ पे लिख सकते हो, और इसमें आपको बेसिकली यहाँ पे कुछ करना नहीं है, सिर्फ इन दो कोमा के बीच में आपको इसको पेस्ट कर देना है। और ये क्वेरी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी पेस्ट करके रख दूंगा, क्योंकि इस क्वेरी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। ओके, तो बेसिकली आता है हमारा डेटा ग्रिड व्यू 1 डॉट डेटा सोर्स। अब मैंने बताया कि डेटा ग्रिड व्यू में भी डेटा सोर्स है और हमारा कॉम्बो बॉक्स में भी डेटा सोर्स है, तो बेसिकली इसका काम ही यही होता है, इसके बिना आपका डेटा लोड नहीं होता है। तो इसमें भी मैंने ds.tables 0 करके इसको फिल कर दिया है, हमारा टेबल को स्पेसिफाई कर दिया है। अब मैक्स रो हमको पता है कि यहाँ पे हमने मैक्स रो को और INC को हमने डिक्लेयर किया था। ओके, सो इसी के रिलेटेड हमको यहाँ पे कुछ काम करना है। वो काम क्या है, मैक्स रो इज इक्वल टू ds.tables 0 डॉट रोज डॉट काउंट। तो अब इसका काम क्या है, डेटा सेट के अंदर जो भी टेबल है उसकी जो कुछ भी रोज़ है उसको काउंट करो और उसको मैक्स रो के अंदर सेव कर दो। डेटा सेट के अंदर जो कुछ भी मेरा टेबल है, टेबल 0 पे इंडेक्स 0 है टेबल की, वहाँ पे जो कुछ भी रो है उसको काउंट करके मैक्स रो के अंदर डाल दो। तो इतनी चीज़ें करने के बाद अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखते क्या होता है। तो देखो अभी मेरे डेटाबेस के अंदर 2 रिकॉर्ड है, तो 2 रिकॉर्ड यहाँ पे आ गए। वो किसकी मदद से आए, फिल डेटा की मदद से। और अगर आप यहाँ पे देखो कोर्स के कॉम्बो बॉक्स को, तो ये तीनों के तीनों सब्जेक्ट जैसे कि मैंने बताया था कि वैल्यू मुझे करवानी है ओके प्रिंट, और मुझे जैसे मैं BC को क्लिक करूँ 1, उसकी वैल्यू उसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए, या फिर उसके जो कुछ भी मैंने उसकी ID दी है वो होनी चाहिए, लेकिन डिस्प्ले में मुझे सब्जेक्ट का नेम या फिर मेरे कोर्स का नेम ही होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इन दोनों टास्क की मदद से हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पे अगर हम जाते हैं तो नेक्स्ट पे हमको क्या करना है, अगर हम डिज़ाइन व्यू में जाए तो अब हमको करना है इंसर्ट। ओके, तो इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे जैसे ही आप उसके बटन पे क्लिक करोगे, लाइक मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये देखो सब रूटीन नया बन गया। अभी मैंने इसको कमेंट किया है, दैट्स वाई यहाँ पे ऐसा आया है। तो अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब क्या करना है, अब यहाँ पे आपको इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ, और जैसे ही मैंने इंसर्ट किया ओके, अब ये मुझको एरर दिखा रहा है क्योंकि मैंने इसको एंड सबको मैंने यहाँ पे अनकमेंट नहीं किया। ओके, तो इंसर्ट पे करके ये लाइन और ये लाइन डिफ़ॉल्ट आपके पास आ जाएगी, लेकिन ये सब आपको टाइप करना पड़ेगा। अब यहाँ पे फर्स्ट लाइन क्या है कि इफ़ हमारा जो रेडियो बटन है फीमेल का वो चेक्ड है। चेक एक प्रॉपर्टी है हमारे रेडियो बटन की। चेक का मतलब मैंने उसको टिक किया या नहीं किया है, मतलब मैंने उसको सिलेक्ट किया या नहीं किया, उसका स्टेटस क्या है। तो वो अगर ट्रू है मतलब मैंने उसको उस पर्टिकुलर फीमेल के रेडियो बटन को क्लिक किया है, तो उस जेंडर जो कि मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग के थ्रू लिया था उसके अंदर फीमेल वैल्यू को स्टोर कर दो। और अगर मैंने मेल वाले रेडियो बटन को चेक किया है और अगर वो मुझे ट्रू दिखाई दे रहा है, ट्रू दे रहा है रिटर्न में, तो उसको मुझे जेंडर के अंदर मेल को स्टोर कर देना है। अब इंसर्ट की क्वेरी भी यहाँ पे आती है। ओके, तो इंसर्ट की क्वेरी कैसे लिखनी है, तो S1 हम सबको पता है अभी तो कि वो हमारा ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट क्लास का। उसके अंदर IOD फंक्शन मैंने आपको बताया था कि डिस्प्ले सिर्फ सिलेक्ट की क्वेरी के लिए यूज़ होता है। अगर आपको इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट करना है तो आपको IOD फंक्शन का यूज़ करना पड़ता है। तो इसकी जो क्वेरी है, तो अगर आप देखो तो
ये अलग दिख रही है हमने जो हमारे फील्ड स्टूडेंट डेटा के अंदर जो कुछ भी लिखा था उससे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यू, ये चीज़ें तो सेम ही होगी। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है, रोल नंबर। अब हम एक काम करते हैं, मैं इसको है ना कॉपी करके नोटपैड में आपको दिखाता हूँ। ओके, तो इसको भी डिलीट कर देते हैं। ओके, तो अगर आप यहाँ पे देखो तो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यू, जब हम क्वेरी लिखते हैं तो इस क्वेरी ऐसे परफॉर्म होगी। तो ये क्वेरी है वो इस तरह से परफॉर्म होंगी। तो अगर हम इसको इंडिविजुअली उसको पार्ट करके देखें तो VB.NET के अंदर ये सारी चीज़ें हम सबको पता है कि जो कुछ भी इन 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 दोनों के बीच में होती है, लाइक मैं आपको दिखाऊँ। ओके, तो इन इन सभी के बीच में जो कुछ भी मैंने लिखा है वो एज अ स्ट्रिंग कंसिडर होता है। तो इसीलिए मुझे ये सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्प्ले करवानी है, तो इतना पोर्शन मुझे इसके अंदर लिखना पड़ेगा। अब 280 मेरा कहाँ पे आएगा, मतलब ये जो मेरा लिखा है मैंने वो रोल नंबर, वो जो कि है मेरा यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। तो यहाँ से जो कुछ भी आएगा उसका मुझे टैक्स लेना है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा है। अब इसको मुझे बेसिकली इसका काम क्या होता है, एम्परसेंड का काम, कि वो हमारी जो कुछ भी स्ट्रिंग है उसको लाइक कॉन्केटिनेट, अगर आपको अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में थोड़ी सी नॉलेज है तो वहाँ पे हम प्लस का यूज़ करते हैं लाइक जावा और इसमें। तो इसका काम यही होता है कि वो कॉन्केटिनेट के लिए यूज़ होता है। अब देखो तो यहाँ पे मुझे एक कोमा चाहिए, तो मैंने यहाँ पे भी इसको जिस जिसको आपको प्रिंट करवाना, लाइक मुझे ये भी प्रिंट करवाना है। ओके, मुझे ये भी प्रिंट करवाना है, मुझे ये भी प्रिंट करवाना है, सिर्फ मुझे वैल्यू चाहिए। तो उस वैल्यू को मुझे इसके अंदर लिखना है और बाकी सारी चीज़ों को मुझे उसको इंडिविजुअली मुझे उसको स्ट्रिंग के थ्रू में, मुझे स्ट्रिंग के फॉर्मेट के अंदर मुझे उसको लिखना पड़ेगा। और अगर आपने यहाँ पे देखा हो तो कॉम्बो बॉक्स डॉट सिलेक्टेड वैल्यू। ओके, तो वैल्यू बेसिकली मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मैं वैल्यू को सिलेक्ट करूँगा और दिखाई देगा मुझे नेम। ओके, तो इसका काम यहीं पे आता है, यही काम आता है यहाँ पे। तो आप चाहे तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर मैं इसको भी डिस्क्रिप्शन के अंदर पेस्ट कर दूँगा। अब आते हैं नेक्स्ट पे, वो होता है हमारा फिल स्टूडेंट डेटा, जो कुछ भी हमने यहाँ पे बनाया है। तो बेसिकली हर एक ऑपरेशन के बाद हमें फिल करना है हमारे डेटा सेट को, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको कॉल किया है। हमको इंसर्ट अपडेट डिलीट हर टाइम पे इसको कॉल करना पड़ेगा। अब आता है हमारा क्लियर कंट्रोल। तो क्लियर कंट्रोल का मतलब क्या होता है, लाइक मैंने ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, अब उसके बाद मैं जो कुछ भी डालता हूँ वो सारे कंट्रोल क्लियर हो जाना चाहिए। लाइक मैंने यहाँ पे डाला, ये हमने सारी वैल्यू फिल कर दी, इंसर्ट कर दी, फिर ये जो कुछ भी मैंने यहाँ पे फिल किया होगा वो रिमूव हो जाना चाहिए, वरना वो हमारी कहना ना एक्यूरेट रेप्लिकेशन नहीं बनती है, क्योंकि यूज़र को वापस उसको मैन्युअली रिमूव करना पड़ेगा। तो ये चीज़ के लिए मैंने यहाँ पे क्लियर कंट्रोल का यूज़ किया है। क्लियर कंट्रोल में भी आपको अगर एरर आती है तो आप राइट क्लिक करके करोगे तो आपके लिए न्यू मेथड बना देगा और उसको आपको उसको वापस इस तरह से कर देना है। अब आता है हमारे txt रोल नंबर डॉट टेक्स्ट को आपको नल कर देना है, मतलब उसके स्ट्रिंग को खाली कर देना है, नेम के भी टेक्स्ट को भी खाली कर देना है, एड्रेस को भी खाली कर देना है, फ़ोन को भी खाली कर देना है, ईमेल को भी खाली कर देना है, मतलब उसको एज अ कुछ नहीं, इस तरह से आपको उसको सेट कर देना है ताकि यूज़र वापस से वैल्यू को एंटर कर सके। अब हमारा फीमेल का चेक बॉक्स और रेडियो हमारा मेल का चेक बॉक्स, बेसिकली इसको आप, इसकी प्रॉपर्टी होती है ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू का मतलब वो चेक है और
फॉल्स का मतलब वो अनचेक्ड है, तो मतलब फॉल्स कर देना है, यानी कि वो अब अनचेक्ड है। उसके बाद आता है कॉम्बो बॉक्स कोर्स डॉट टेक्स्ट, मतलब कि यहाँ पे जो कुछ भी मेरी वैल्यू मैंने सिलेक्ट की होगी वो भी यहाँ पे जिस तरह से दिखाई दे रहा है उस तरह से होगी, तो यूज़र वापस से उसको सिलेक्ट करेगा। तो अब मैंने इंसर्ट जितना यहाँ पे कर लिया, हमने क्वेरी फायर कर ली। अब हम इसको अगर सेव करके रन करेंगे तो मैं इंसर्ट की क्वेरी फायर कर पाऊँगा। तो बेसिकली हम देखते हैं कि किस तरह से हम इंसर्ट की क्वेरी को फायर करते हैं। सो यहाँ पे देखो, जैसे ही मैंने यहाँ पे 3 नंबर दिया, ए नंबर दिया, यहाँ पे मैंने XYZ, अब कुछ भी नाम दे सकते हो, मैं अभी ऐसे ही नाम दे रहा हूँ। ईमेल में मैंने AAA@gmail.com लिख दिया। फ़ोन नंबर में मैंने कुछ भी वैल्यू डाल दी। अब मुझे यहाँ पे MBBA क्लिक करना है। जैसे मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया, ओके, तो मुझे एक एरर दे देगा, जो कि है यहाँ पे। वो एरर है हमारी सिंटैक्स एरर इन इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट। तो बेसिकली ये इस एरर का मतलब क्या होता है कि हमारी एरर जो कुछ भी हमने पास की है हमारी, उसमें प्रॉब्लम है। तो हम देख लेते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। ओके, सो बेसिकली वो बाय मिस्टेक हो गया था। अगर आप ओके, तो वो बाय मिस्टेक आई थिंक मैंने 2 टाइम इंसर्ट को क्लिक कर दिया था, इसीलिए प्रॉब्लम आई थी। अगर आप देखो तो मेरा रिकॉर्ड यहाँ पे इंसर्ट हो गया है। ओके, आई थिंक वो हैंग हो गया था। एक बार और ट्राई करके देख लेते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पे आती है। ओके, तो यहाँ पे मैं फीमेल क्लिक कर देता हूँ। ओके, और मैंने BCA क्लिक कर दिया। इंसर्ट पे मैंने क्लिक कर दिया, तो आप अगर यहाँ पे देखो तो वो इंसर्ट हो गया, और जो कुछ भी मैंने यहाँ पे कंट्रोल लिखा था वो सारा कंट्रोल रिमूव हो गया। तो इस जगह पे हमारा क्लियर कंट्रोल यूज़ होता है, और मैंने इंसर्ट के लिए जो कुछ भी फिल करवाया था वो यहाँ पे होता है। अगर मैं आपको क्लिक करके वापस ओपन करूँ तो हमारा रिकॉर्ड वहाँ से जाएगा नहीं। ओके, तो देख लेते हैं हम उसको ओपन करके कि हमारा रिकॉर्ड रिमूव तो नहीं होता है। नहीं होता है, यानी कि वो डेटाबेस के अंदर जाके परमानेंटली स्टोर हो जाता है। ओके, तो अब नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चलते हैं, जो कि है हमारा अपडेट के रिलेटेड। तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही चेंजेस करना है, वो है हमारी क्वेरी का चेंजेस। अगर आप इसको देखो वो भी सेम है, और आप इसको अगर कंपेयर करो तो सिर्फ यहाँ पे एक चेंजेस है और एक ये चेंजेस है। ओके, तो अब क्या करते हैं, हम इसको समझते हैं कि यहाँ पे इसको बेसिकली लिखा क्या है। तो बेसिकली इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। देखो, मैं आपके सामने ही बना रहा हूँ, तो आई थिंक कुछ भी एरर आया तो हमको ही पता चलता है कि कहाँ पे एरर आती है, क्योंकि बेसिक एरर होती है जो हम एक चीज़ भूल जाते हैं, इसी की वजह से एरर आती है। तो इसकी वजह से कई बार हम 2 बार क्लिक कर देते हैं, कई बार एक ही बटन को, तो इसी वजह से एरर आती है। तो इसीलिए अगर एरर आती है तो अच्छा है कि कंपाइल टाइम पे एरर हमको मिल जाती है, तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। और मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर एरर आती है तो आप कैसे उसको डिबग कर सकते हो। अब यहाँ पे अपडेट की क्वेरी के अंदर, अगर अपडेट के रिलेटेड अगर आपको जानना है कि अपडेट की क्वेरी कैसी होती है, अपडेट स्टूडेंट, बेसिकली हम स्टूडेंट टेबल के अंदर सारी चीज़ें अपडेट कर रहे हैं, तो इसीलिए हम स्टूडेंट के अंदर क्वेरी फायर करेंगे। अगर आपको DBMS या फिर डेटाबेस मैनेजमेंट के बारे में थोड़ी भी क्वेरी के रिलेटेड पता है, तो उसके अंदर हमको पता है कि सेट करके हम अपडेट स्टूडेंट सेट। अब मैंने यहाँ पे नेम इज़ इक्वल टू सेट एस नेम, यानी फिर एस नेम इज़ इक्वल टू जो भी मेरा नेम होगा, लाइक कुछ भी ले देते हैं अभी हम, और हमारा एड्रेस होगा। ओके, अभी मैं यहाँ पे इतना नहीं लिख रहा हूँ। ओके,
कुछ भी हमने यहाँ पे एड्रेस लिखा। ओके, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एस जेंडर। ओके, तो एस जेंडर के अंदर हमको लिख देना है यहाँ पे दो चीज़ें जो कि है हमारी इसी के रिलेटेड। जेंडर मतलब हमारा मेल या फीमेल। ओके, सॉरी, मेल। अब सेकेंड थिंग पे आते हैं, वो होती है हमारा ईमेल। तो ईमेल के अंदर भी सेम, तो इसमें भी आप जो कुछ भी आप @ करके हम लिखते हैं वही आता है। और आता है हमारा बेसिकली फ़ोन नंबर। ओके, सो फ़ोन नंबर। तो इस तरह से हम क्वेरी फायर करते हैं। फ़ोन नंबर कैरेक्टर में नहीं आएगा। ओके, सो फ़ोन नंबर, उसके बाद आता है हमारा आईडी। ओके, आईडी लाइक कुछ भी है। तो जैसे कि मैंने कॉम्बो बॉक्स के अंदर हमारे कोर्स की जो कुछ भी आईडी होगी उसको सिलेक्ट किया होगा। अब मुझे इसको कहाँ पे करना है, इसके रिलेटेड मुझे उसको यहाँ पे पास करना पड़ेगा, वेर। ओके, SID इज इक्वल टू रोल नंबर, जो कुछ भी मेरा रोल नंबर होगा वहाँ पे। ओके, तो मैंने यहाँ पे इसको बेसिकली सिलेक्ट कर दिया। ये क्वेरी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हो। आप अगर इसको ब्रेक करोगे तो देखो यहाँ पे मुझे इतनी चीज़ प्रिंट करवानी थी तो मैंने यहाँ पे करवा दी। अब ये कोमा भी यहाँ पे मुझे चाहिए तो मैंने वहाँ पे लिख दिया। और इसके रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने लिख दी है, लाइक स्टूडेंट एड्रेस भी। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो यहाँ पे मेरा हम और बेसिकली हमारा ds.tables.0 मतलब कि हमारे डेटा सेट के अंदर अपडेट करने से पहले जो कुछ भी टेबल्स है उसको मुझे क्लियर कर देना है ताकि कुछ भी गार्बेज वैल्यू वहाँ पे नहीं आए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे है। और फील्ड स्टूडेंट सेम एज इंसर्ट, तब हम इसको भी ट्राई करके देख लेते हैं। तो अगर आपने देखा तो देखो यहाँ पे चेंज हो गया, लाइक BCA और ये मेल हो गया। ओके, और ये सारी चीज़ें चेंज हो गई। तो इस तरह से आज हमने इंसर्ट अपडेट के बारे में देखा। और नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि कैसे हम डिलीट, एग्जिट और फिल्टर और ये सारे अदर कंट्रोल के बारे में हम देखते हैं। ओके, तो थैंक यू। और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो या फिर कमेंट कर सकते हो, तो हम उसका सॉल्यूशन ला देते हो। और ये जो कुछ भी क्वेरी है वो मैं आपको बेसिकली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, तो आप वहाँ से भी इसको कॉपी पेस्ट करके यूज़ कर सकते हो। थैंक यू।